Namaskar everyone. Today we are going to discuss about homeopathy. What is homeopathy? होम्योपैथी क्या है, इसका क्या रोल है, होम्योपैथी क्या रोल प्ले कर सकती है हमारी हेल्थ में इन द सोसाइटी. सो इन शॉर्ट वी विल टॉक अबाउट होम्योपैथी टुडे. सो होम्योपैथी एक सिस्टम है एलोपैथी की तरह. लाइक देयर आर सो मैनी सिस्टम्स: आयुर्वेदा, एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा, ट्रेडिशनल चाइनीज़ थेरेपीज. सिमिलरली होम्योपैथी एक सिस्टम है साइंस और आर्ट का मेल से बनाया गया, जो कि पेशेंट को मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली हर तरह से ट्रीट करने का ओहदा रखता है. होम्योपैथी को 200 से भी ज़्यादा साल हो गए. जर्मन फिजिशियन, एक एलोपैथ जो थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया. वो एक एलोपैथ थे, बट उनको वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी एलोपैथी से. पेशेंट ठीक नहीं होते थे, तो उन्होंने सोचा कि उनके दिमाग में एक आइडिया आया तो कि सिंकोना पाक जो है उससे मलेरिया ठीक किया जा सकता है. तो उन्होंने वो दवाई खुद पे ट्राई की. जब उन्होंने खुद पे ट्राई की तो उससे उसके सिम्टम्स, जो लक्षण थे, वो उनमें आना शुरू हो गए. तो यहीं से होम्योपैथी की शुरुआत हुई. धीरे धीरे करके ये सारी दुनिया में फैल गया, हिंदुस्तान में आया, सारी दुनिया में, यूरोपियन कंट्रीज़ में है. तो आज इसका बहुत बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया जाता है. WHO के मुताबिक होम्योपैथी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड आफ्टर एलोपैथी. ये काफ़ी जगह प्रचलित हो गया है, हर जगह इस्तेमाल किया जाता है. इसका इस्तेमाल धीरे धीरे हिंदुस्तान के गाँव में, शहरों में, हर जगह इसका प्रचार काफ़ी हद तक हो चुका है. लोगों को इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है. इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहता. बच्चे, बूढ़े, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, हर तरह की इंसानों पे, जानवरों पे, जीव जंतु पे इसका इस्तेमाल किया जाता है. बहुत तरह की प्रैक्टिस होती है होम्योपैथी में, बहुत तरह की दवाइयाँ होती है होम्योपैथी में. कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूँगा. जिस तरह एलोपैथी मेडिसिन्स एक लोअर एनिमल्स पे प्रूव की जाती है थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स, उसी तरह होम्योपैथी मेडिसिन्स एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे प्रूव की जाती है. होम्योपैथी मेडिसिन्स जैसी थी आज से 100 साल, 200 साल पहले, वैसी की वैसी ही है. कभी ऐसा नहीं सुनने को हुआ कि होम्योपैथी मेडिसिन्स, जिस तरह एक मॉडर्न मेडिसिन्स कुछ सालों के बाद मार्केट में लॉन्च होने के बाद बैन कर दी जाती है बिकॉज ऑफ इट्स साइड इफ़ेक्ट्स. उस तरह कभी ऐसा आज तक सुनने को नहीं आया कि होम्योपैथी मेडिसिन्स को भी बैन कर दिया जाए बिकॉज ऑफ इट्स सेफ्टी. ये एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे प्रूव की जाती है. एंड द ह्यूमन बींग्स कैन शेयर ऑल द सिम्टम्स. एक फुली प्रूव्ड होम्योपैथी रेमेडी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह के सिस्टम्स में काम करती है. होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास जब पेशेंट्स आते हैं तो होम्योपैथी डॉक्टर्स पेशेंट से काफ़ी सारे सवाल करता है. वो ना कि उसकी बीमारी का इलाज करता है. जिस तरह एक पेशेंट सपोज फॉर एग्जांपल एक बैक पेन के लिए आता है, तो उसको काफ़ी सालों से बैक पेन है, 5-6 सालों से है, और वो प्रॉब्लम्स कई बार वो मैनेज कर लेता है अलग अलग तरह की दवाइयों से. बट जब पेशेंट होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास आता है तो होम्योपैथी डॉक्टर्स को ना कि सिर्फ बैक पेन का कोई रिपोर्ट्स या बातचीत करके दवाई देता है, बल्कि वो उससे हर चीज़ पूछता है जिससे वो उसके कॉज के बारे में जान सके. जैसे कि ये कब से है, किस लिए हुआ, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसका प्रीवियस हिस्ट्री, उसके टेंडेंसीज, उसकी अदर प्रॉब्लम्स, उसकी साइकोलॉजिकल इमोशनल सिम्टम्स, उसकी फैमिली हिस्ट्री. देन सब कुछ पूछने के बाद वो उसको मेडिसिन्स देते हैं उसके सिम्टम्स के बेस पे. लास्ट में कुछ ऐसी दवाई चूज़ की जाती है जो कि सारे सिम्टम्स पे एक सिमिलिमम, जिसको हम कहते हैं, उस बेस पे एक दवाई दी जाती है जो कि हर तरह की प्रॉब्लम्स में उसके कारगर हो. होम्योपैथी दवाइयाँ आजकल जानवरों पे भी के लिए भी कारगर साबित हो रही हैं. होम्योपैथी दवाइयाँ एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल हो रही हैं. तो होम्योपैथी दवाइयों में एक बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक हर तरह की बीमारियों का इलाज है. काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं, पूछते हैं होम्योपैथी में किस किस तरह का इलाज है. होम्योपैथी मेडिसिन्स एक बुखार
से लेकर एक कैंसर तक कारगर है। इसमें बच्चों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए दवाई दी जाती है। फीमेल प्रॉब्लम्स हैं, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उसमें आजकल जो फाइब्रॉइड्स हैं, रसोलियाँ हैं, पीसीओडी हैं, सिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, मेंसेस प्रॉब्लम्स हैं, डिलेड मेंसेस हैं, पेनफुल डिस्मेनोरिया मेंसेस हैं, देन मेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लाइक सेक्शुअल प्रॉब्लम्स हैं, सेक्शुअल डिसफंक्शंस हो गया, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हो गया, सो मैनी अदर इश्यूज़, इमोशनल इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, थाट्स, सिजोफ्रेनिया, डिल्यूजन, फेयर, फोबियाज, देन आपके लोकोमोटर सिस्टम, रेस्पिरेटरी डिजीज, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, माइग्रेन, you just name them and we have the treatment. We can treat, we can manage and we can cure. तो होम्योपैथी में हर तरह से इलाज किया जाता है, नॉट जस्ट क्योर बट मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। एंड फॉर लाइफस्टाइल डिजीज़ हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि काफ़ी हद तक हम लोग एक पेशेंट जो ऑलरेडी एक डिजीज़ स्टेज में है, काफ़ी सालों से दवाई ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल सपोज ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड पेशेंट, they are already taking medicines for so many years, then they came to homeopathy, and we have the possibilities that we can treat, we can manage, we can cure. Along with that हमारे पास medicines रहती हैं, treatment रहता है। अगर patients पूरा properly एक डॉक्टर के अंडर, गाइडेंस के अंडर ट्रीटमेंट लेता है, we can manage, we can cure, we can treat according to the cases. So friends, एक छोटा सा वीडियो था होम्योपैथी के बारे में, ताकि लोगों को थोड़ा होम्योपैथी के बारे में जानकारी हो सके एक सिंपल हिंदी में। सो होप यू लाइक दैट वीडियो। होम्योपैथी के बारे में आपको थोड़ा जानकारी हुआ होगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।